सारे अधिकारी जो कुछ लोग हैं जो बदमाश लोग हैं वैसे लोग को सोच किया प्रशासन को संदेश कहना चाहेंगे तुरंत रिपेयरिंग करावे और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ कैसे बहाल हो शांतिपूर्ण व्यवस्था। बोकारो में बीएसएल प्रबंधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अशांति करने का प्रयास कर रहा है। कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ठेकेदारी, गुंडागर्दी और वर्चस्व के लिए राजनीति करता है। बीएसएल क्या है? बीएसएल एक बिजनेस वहाँ उत्पादन जितना करता है उसका उतना फायदा होता है। उस तरह से यहाँ पे बीएसएल प्रबंधन के द्वारा बीएसएल के क्वार्टर को रिपेयरिंग कर दिया जाए। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो क्या लालू प्रसाद यादव की कॉपी कर रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव का स्टाइल उन्हें इतना पसंद आ गया है और क्या अधिकारियों को चेतावनी देने का स्टाइल भी उन्होंने अब बदल दिया है? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बोकारो में रविवार को आवास बचाओ संघर्ष समिति की सभा में वह आमंत्रित थे। उन्होंने कहा कि बीएसएल के कुछ अधिकारी बदमाश हैं और उन्हें सोच कर देंगे। लालू प्रसाद यादव की भी यही स्टाइल रही है। जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और धनबाद में आते जाते रहते थे तो अधिकारियों को इसी स्टाइल में चेतावनी देते थे। अभी भी स्वास्थ्य साथ नहीं देने के बावजूद इसी तरह की बोली वह बोलते हैं। खैर, बोकारो में आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को बोकारो सेक्टर 12 दुर्गा पूजा मैदान में आक्रोश सभा हो रही थी। ये सभा सेक्टर 161 ब्लॉक स्थित क्वार्टरों के क्षतिग्रस्त बताकर तोड़े जाने के सेल मैनेजमेंट के निर्णय के खिलाफ थी। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि इन आवासों से पहले एडीएम बिल्डिंग बना है, बीएसएल प्रबंधन पहले उनको तोड़े। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अधिकारी बदमाश हैं और उन्हें हम सोच कर देंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आवास को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, साथ ही इन घरों की मरम्मत होनी चाहिए। वहीं बीएसएल मैनेजमेंट को बहुत जल्द आवास में रह रहे लोगों के पक्ष में निर्णय लेना होगा। वहीं बोकारो धनबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और ढुल्लू महतो धनबाद की तरह बोकारो में भी सक्रिय है। वहीं फिलहाल बोकारो में आवास की समस्या बड़ी बात बनती जा रही है। डैमेज करके खाली कराने की बात कही जा रही है और आप सवाल कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हमें लगता है कि जिस क्वार्टर को डैमेज बताकर खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है तो हमको लगता है उससे ज़्यादा पुराना बिल्डिंग तो आपका एडीएम बिल्डिंग है। उससे ज़्यादा बिल्डिंग आपका जो अंदर में सारे ऑफिसर लोग बैठते हैं वो सब बिल्डिंग है, वो सब तो पहले खाली करावे। ये तो पुराना ही नहीं, रिपेयरिंग के लायक है। ये रिपेयरिंग कर सकता है क्योंकि जिनका लीज में दिया हुआ है, जिनका पीएफ रखा हुआ है, ग्रेजुएटी रखा हुआ, सारे लोग रह रहे हैं और उनको अचानक बोल दे कि हम खाली कर दें, कतई नहीं हो सकता है। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लगातार गलत नीति के चलते यहाँ पे काम कर रहा है और उस गलत नीति को हमने नहीं चलने देंगे। इस बात को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लोग कैसे यहाँ पे और आए, कैसे बसे, कैसे यहाँ के और विकास हो, इसका लिए सोचना चाहिए, न कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर और डिस्टर्ब करने का प्रयास करें। डिस्टर्ब किया जा रहा है, यहाँ को आसान करने का बोकारो के बीएसएल प्रबंधन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ को बोकारो को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ पे बड़े बड़े समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, न कि यहाँ गरीब लोग जो आज 20 बरस, 50 बरस, 60 बरस से जो रह रहा है उसको खाली करवाने का प्रयास करें। ये कतई नहीं हो सकता है। जैसा कि लोग कह रहे थे कि कई वर्षों से बीएसएल ने रिपेयरिंग का भी काम नहीं किया, वैसे में बीएसएल उसको तो रिपेयरिंग करना चाहिए ना भाई। रिपेयरिंग करे, उसको तो किराया दे रहा है, उसको बिजली बिल दिया जा रहा है, उसको भाड़ा दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्यों ऐसा कर रहा है? वो तो एक बिजनेस कर रहा है। बीएसएल क्या है? बीएसएल एक बिजनेस वहाँ उत्पादन जितना करता है उसका उतना फायदा होता है। उस तरह से यहाँ पे बीएसएल प्रबंधन के द्वारा बीएसएल के क्वार्टर को रिपेयरिंग कर दिया जाए, उससे तो उसको भाड़ा ही मिल रहा है, मिलेगा, बिजली बिल मिलेगा, भाड़ा मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ठेकेदारी, गुंडागर्दी और वर्चस्व के लिए राजनीति करता है। हमने कभी इस तरह का काम नहीं किए, गरीबों के लिए संघर्ष किए, गरीबों के लिए लड़े हैं। आने वाला समय में भी गरीबों के लिए लड़ना पड़े तो कभी हम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। ढुल्लू महतो का प्रबंधन को क्या संदेश रहेगा? प्रबंधन को संदेश कहना चाहेंगे तुरंत रिपेयरिंग करावे और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ कैसे बहाल हो शांतिपूर्ण व्यवस्था। बोकारो में बीएसएल प्रबंधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अशांति करने का प्रयास कर रहा है, उसको शांत करने का प्रयास करें। कौन ऐसे अधिकारी हैं जो सारे अधिकारी जो कुछ लोग हैं जो बदमाश लोग हैं वैसे लोग को सोच किया। ठीक है।